शास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय सुखस्वरूपाय नमः। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नियताः प्रणतास्मदां। वीणापर्णे नमः गोविन्दवाङ्मये स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। गन्धादिभिः सम्पूजयेत सफलनैवेद्यं द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां च समर्पयेत। देवाभिवन्द्या श्रुतिशास्त्रगीता श्रेयास्करीं नित्यविवेकदात्रीम् अनन्तशक्तिं करुणामयीं च सरस्वती स्तोमि सदा स्मृतिशा। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या स्मरणमात्रेण हरिसिद्धं समाश्रयेत। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरंसिनुतं शरण्यो वृत्यार्तिहो मृतपालभवाब्धिभूतो वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। बोले बालकृष्ण लाल की जय। आरती करेंगे बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण की ठाकुर जी की। ओम ह्रीं ज्वालामालिन्ये नमः। गंधादिभिः सम्पूजयः। ओम इदगो हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरघु सर्वगणगो सुस्थये। आत्मसनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलाम्बे करोद्मनं पयोरेतो अस्मासु दत्तः। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रज्वलित करिए महाराज। हे गिरधर तेरी आरती बांके बिहारी तेरे आरती आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे गिरधर आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। राधे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोए। एक छवि बड़े तारे बजाओ। एक छवि बड़ी हारी में जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ के बिहारी तेरी आरती गाओ।
आरती गाओ। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। राधे चरणों से निकले गंगा प्यारे, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, उन चरणों में दर्शन पाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। राधे दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। राधे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देखा युगल बली हरि मजाओ, एक युगले बलिहार में जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु समन्ताजलिनमार्जनेन आरार्तिकं पुष्पै देवाभिवन्देत स्वात्माभिवन्दयेत द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शान्ति सुशान्तिरभवतु अस्तु प्रक्षालनं सभ्यस्तेन सुष्मानि आदाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं यजनेन यजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनागो महिमानः सचन्द चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्ना कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाठलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रभाल तुलसी दल मंजरीभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद समहूनाति अपराधि मम हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि अस्तु बदवा प्रार्थयेत सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले युगल सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता सदगुरु भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, अखंड भारत वर्ष की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे बड़ा हर्ष का विषय है ये भागवत भागीरथी, जिसके भागीरथ श्री भंवरलाल जी रूथला है, वो आपके गांव चुड़ोले में प्रवाहित हो रही है। अपने पूर्वजों के, अपने मातृपितृ चरणों के कई जन्मों के पुण्य जब संग्रहित होते हैं तो ऐसी भागवत भागीरथी में अवगान करने को हमारे को अवसर मिलता है। और इस भागीरथी में अगर संतों का, विप्रों का अगर आगमन हो, हमारे बीच में पूज्य श्री शास्त्री जी विराजे हैं, पधारे हैं, आप स्वयं कथावाचक हैं। और अगर विद्वान ब्राह्मणों का, संतों का अगर सानिध्य हमारे घर पे हो रहा है तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। ये भागवत भागीरथी के मध्य में आप श्री विराजे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और व्यासपीठ से महाराज श्री से निवेदन है, सम्मान करके सम्मान करें। श्री राधे। और चतुर्थ दिन की जो कथा है, बड़ी विचित्र और दिव्य कथा है, विचित्र कथा है। आज ठाकुर जी का प्राकट्य भी है कथा के मध्य में, तो बाल कृष्ण लाल के उत्सव में हम सबको आनंद लेना है। और पूज्य शास्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आशीष स्वरूप हम सबको प्रदान करें। पूज्य शास्त्री जी।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक, इनके पदवंदन किए नासे विघ्नने। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रवर्जन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भक्तवत्सल भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परमादरणीय व्यासपीठ पर विराजमान श्री राजेंद्र शास्त्री जी महोदय, संगीत के सम्माननीय कलाकार बंधु, श्री शास्त्री जी के सहायक संस्कृत विद्वान, आयोजक श्री भवनलाल जी रोथरा मई परिवार, श्रोतावृंद, मातृशक्ति, सज्जन महानुभाव, आप सभी ने श्रीमद् भागवत कथामृत सिंधु में जो अवगाहन आप कर रहा हो, एक ही बहुत बहुत बधाई। शास्त्री जी के बारे में दास ने पहली पता हो, और आप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से जो एक कथामृत को पान आप सब लोग करवा रहे हैं, आप सबको सौभाग्य है। आज वो दास को भी सौभाग्य है कि आपका दर्शना को लाभ हो और भागवत ने सुनने को सौभाग्य प्राप्त हो। कहने सुनने की बहुत कुछ बात है, कथा को समय जो है बिम विलम्ब नहीं हुए, ये वास्ते माँ पुनः पुनः रोथरा परिवार भवनलाल जी ने बधाई देते हुए शास्त्री जी से निवेदन करूं कि आप भगवती कथामृत भागीरथी को प्रवाह जो है आपका श्रीमुख से करें। श्री शास्त्री जी, भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी करतल ध्वनि द्वारा पूज्य श्री शास्त्री जी का अभिनंदन करें। मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा चतुर्थ दिवस की इस कथा में हम सबको अवगान करें। श्री राधे। राधे श्राधे श्राधे राधे राधे श्री राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यः। श्रीद्वारकेशधरचक्रगदाब्जधारी श्रीठाकुरीश शरणागतकष्टहरी श्रीपद्मनाभ परमेश अनन्तनाथ देवाधिदेव तव पादतले प्रणाम। जय जय राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, राधा सर्वेश्वर भगवान जय हो। अपने अपने माता पिता गुरुदेव जय हो। जय हो। गौ मात की आइए चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले करतल ध्वनि के साथ यानी मीठी मीठी तालियों के साथ में 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। सभी से निवेदन मीठी मीठी तालियों के साथ में कीर्तन को गुनगुनाना, आपको बोलना है साथ में। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल।
गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल रे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल श्री गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। बोले भागवत भगवान। तो आज चतुर्थ दिवस की कथा में आप प्रवेश करा। कल की कथा भी बड़ी सुंदर हुई। आज थोड़ा कथा में अपन लेट हुआ और लेट हुआ भी को कारण भी आपने मालूम है ना। आज रूथला परिवार का श्रीकुंज को गृह प्रवेश नांगल आप करया है ना। अभिजीत मुहूर्त में थोड़ा विलंब भी हुआ, लेकिन वो भी प्रभु कोई काम आपनो ही काम। रूथला परिवार ने नया गृह प्रवेश की बहुत बहुत बधाई। कथा में आप प्रवेश करा। सुखदेव जी महाराज के वे राजा परीक्षित यानी की बात नहीं कि आप भगवान ने याद नहीं करा, बिल्कुल याद करा भगवान ने आपा, लेकिन भगवान ने याद कद करा। कब याद आवे भगवान? जब दुख आवे, संकट आवे, कष्ट आवे। कष्ट आ जावे ना, जद के हे भगवान मैं काई बिगाड़ो थारो, राम जी काई बिगाड़ो कि मन दुख दे दियो। सुखदेव जी महाराज भी कहवे कि भगवान ने याद तो करा, लेकिन सुख में नहीं करा, दुख में करा। दुख में सुमिरन शब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। अगर सुख में भी सुमिरन करता रहे तो दुख हो ही नहीं, लेकिन सुख में याद नहीं आवे, दुख में याद आवे। परमात्मा ने ज्यादा से ज्यादा याद करा तो बोले सुख में याद करना चाहिए, तो दुख आवे ही नहीं। सुखदेव जी महाराज के वे राजा परीक्षित एक बात मन याद आ रही है, कथा याद आ रही है कि दुख परी कथा है कि क्या भगवान याद है। मैं आपने बताऊं, एक पर्वत हो, बिको नाम हो त्रिकूट, यानी 3 संख्या वाला पर्वत, 3 शिखर भी के ऊपर पर्वत के भी के ऊपर एक हाथी रहता, बड़ा बड़ा जीव दूसरा भी रहता, छोटा मोटा भी रहता। हाथी को नाम हो गजेंद्र। गजेंद्र को अर्थ व्याक्रय है सब हाथियों को राजा। बड़ो शक्तिशाली हो और भी राजा के गजेंद्र के बहुत बड़ो परिवार हो। परिवार के अंदर भी के 50 तो पत्नियां और 150 पुत्र हा, बेटा हा। अब जब परिवार के साथ में, पत्नी पुत्रा के साथ में जब जंगल में निकलतो तो छोटा मोटा जीव जंतु भी की जय जयकार करता। अभिमान हो गयो बिन कि मैं सबको राजा हूं, बड़ो मारो परिवार है। जब मैं निकलूं तो सब जय जयकार करे, और सब जय जयकार करता तो वो टेढ़ी नजरों देखतो बाकी तरफ। काई जंगल में सब कुशल मंगल तो है, कोई जीव आपने सता रहे हो तो नहीं, बता दीजिए मैं राजा हूं, मैं सब देख लूं, आपने कोई कष्ट तो नहीं। अब अभी के अंदर 10,000 हाथियों को बल हो, अभिमान होनो ही हो। 50 पत्नी 150 पुत्रा के साथ में एक दिन विशाल सरोवर में गजराज स्नान करवा गयो। और आपने पतो है हाथी ने जल में नहाने को बहुत बड़ो शौक हुआ करे।
स्नान करवा गयो, परिवार के साथ में जल में क्रीड़ा कर रहे हो, किलोल कर रहे हो, भी टाइम पर छोटा मोटा जीव जंतु, बड़ा जीव जंतु चारों तरफ किनारा पर खड़ा हा और गजेंद्र की जय जयकार कर रहा है। 20 सरोवर में रहे तो एक गरा है, गरा को मतलब मगरमच्छ। गरा आकर के हाथी को पांव पकड़ लियो, हाथी कोई विचार नहीं करियो, हाथी मन में सोचा कि कोई छोटो मोटो जीव जंतु है, पैर पकड़ रखियो है। इन मालूम नहीं कि राजा को पैर पकड़ रखा, अगर मालूम चाल ही तो अपन माफी भी मांगियो और कई मारू भूल होगी, राजा जी मैंने माफ कर दो, छोटो मोटो जीव जंतु है छोड़ दे, यूं तो बाद में निपट ले, एक काम करा पहले नहवा तो सही अपन। ग्रह है हाथी का पेड़ ने जोड़ सू पकड़ियो कर रक्त को शोषण होना शुरू हुयो। अब जो ही रक्त निकलवा लागो, खून निकलवा लागो, धीरे धीरे गजेंद्र की जो शक्ति ही बक्षीण होवा लगी, कमजोर होवा लगी। मन में विचार करे 10 हाथियों को बल है और मैं धीरे धीरे कमजोर हो रही हूं। जब नीचे जल में आंख डाल करके देखी, नजर डाली, तो नीचे जल में देख रहे हो नजर हूं कि एक ग्रह आकर के मारो पैर पकड़ रखे। अब हाथी आपको बल को परिचय देना शुरू करो। सुखदेव जी महाराज कहवे के राजा परीक्षित बहुत शक्ति लगाई गजेंद्र, लेकिन ग्रह तिल भर भी पैर गजेंद्र को नहीं छोड़ो। जो जल का जंतु हुआ करे ना, जल का जीव हुए, बाकी जल में शक्ति बहुत तेज हुआ करे, बारे बाकी शक्ति नहीं चले। हाथी देखियो मैं निर्बल हो रहा हूं, आंख से आंस आणु शुरू हुआ, जो अहम हो घमंड हो वो भी चूर चूर हो गयो। अब आपकी पत्नियां बोले कि देवी सुनो कि मारी बात, थोड़ो जरा आर मारो सहयोग तो करो, मन ग्रह है पकड़ रखियो है, कथा में ध्यान दो, बात बाद में करो, जो बोलो राधे राधे। आप बात करो, दूसरा पड़ोसी भी डिस्टर्ब हुआ, कथा सुनवा नया, कथा की टाइम पर कथा की बात बोलना। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे, वरना पाप का भागी आप हुआ। पत्नियां सु कहवे कि मारो सहयोग करो, जल सु मन बारे निकालो, मैं संकट में हूं। पत्नी बच्चा सब आया, सूंड सु सूंड मिलाई और आपको बल को परिचय देना शुरू करो। हाथी ने बारे खींचना शुरू करो, खींचता खींचता 3 महीना हो गया, लेकिन गजेंद्र ने हाथी ने जलसू बारे नहीं खींच सकिया। अब काई करो, जितना भी पुत्र हा 150 वह सूंड हटाई और चाल दिया कि 3 महीना हो गया, पिताजी जो बारे निकलवा को नाम ही नहीं लेवे। कितना खींचा, मैं भी थक गया, छोड़कर चला गया। गजराज पुकारे, अरे बच्चों संकट के समय छोड़ करके मत जाओ, गजेंद्र आपका बच्चा हूं कि वह है, छोड़ करके मत जाओ। बच्चा कह रहा पिताजी थक गया मैं खींचता खींचता, लेकिन आप तो बाहर निकलने को नाम नहीं ले। गजेंद्र आपकी पत्नियां कहो कि देखो आज तक मैं बच्चा ने पाल पोस करके बड़ा करया हा, मैं आंसू बहुत प्रेम करो आज तक, लेकिन आज मैं संकट में हूं, दुख की घड़ी आई है, तो सारा बेटा छोड़ करके जा रहा है, सारा छोड़ करके चला गया। अब बेचारी पत्नियां काई करती, 10-5 दिन बेबी और खींचती रही, बाकी भी थकान आई कि पतिदेव जी बारे निकलने को नाम नहीं ले रहा। बेबी आपकी सूंड सु सूंड हटाई और चली गई। गजराज के नेत्र सु आंसू बहन शुरू हो गया, अश्रु की धारा प्रवाहित हुई। मन में सोचवा लाग्यो कि मैं भी कितो ना समझ हूं, जो परिवार सु सहायता मांग रहे हूं और पत्नियों पुत्रों प्राणा सु बढ़कर मोह करो, प्रेम करो। आज जब खुद तकलीफ में हूं, लेकिन फिर भी अन्न पाल पोस करके सबने बड़ा करया। आज जब हमारे ऊपर संकट की घड़ी आई है, तो सब मन छोड़ करके चला गया।
अरे संसार का लोगा सु काई सहायता मांगू तुम्हारा गोविंद सु मांगू, मरा ठाकुर जी सु मांगू। हाथी आंख बंद करी, शक्ति ही वह क्षीण होगी। ग्रह खींच करके जल में ले जा रहे हो, अथाह जल में ले जानो चाह रहे हो। इतना के मायने गजेंद्र आपकी सूंड के मायने एक पुष्प उठा करके प्रभु की स्तुति शुरू करी। लेकिन भक्तों, आश्चर्य की बात है, गजेंद्र स्तुति कर रहे हो लेकिन नाम कोई नहीं लिया। भागवत में बड़ो सुंदर श्लोक है। रोज अगर जो कोई व्यक्ति का नित्य पाठ करे घर में, तो पी के जीवन में कदे भी संकट नहीं आवे। या खुद नहीं कर सके तो पंडित जी सु ब्राह्मण देवता विद्वान न बुला करके घर में पाठ करावे। इको बहुत बड़ो अनुष्ठान भी हुआ करे है, तो घर में कदे भी संकट नहीं आवे। संकट आइडो हुए तो वो भी टल जाया करे। नाम कोई नहीं लियो। गजेंद्र जो स्तुति करी भगवान की, ये पाठ को नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र मोक्ष का पाठ हुए, संकट टल जाया करे। गजेंद्र कहवे कि जो सारी सृष्टि ने बनावे है, मारे अंदर सबके अंदर जो बोलबा की शक्ति प्रदान करे है, सबके अंदर चालने की शक्ति प्रदान करे है। अरे वो कृपा निधान जी के बिना संसार में एक पत्तो भी नहीं हिल सके, जी की इच्छा के बिना देवता भी कोई कार्य नहीं कर सके, जीव की कृपा के बगैर सूर्य चंद्रमा प्रकाश नहीं दे सके। बन मैं प्रणाम करूं, आकर के हमारी रक्षा करे। नाम कोई नहीं ले रहा, वो आकर के हमारी रक्षा करे। क्षेत्र के परमात्मा, क्षेत्र के वे शरीर ने, और क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा। क्षेत्रज्ञ न प्रणाम करूं, वो आकर के हमारी रक्षा करे। सारा देवी देवता मन में विचार करे है। शंकर जी देखे मारो नाम नहीं लियो, दुर्गा जी देखे मारो नाम नहीं लियो, दूसरा देवी देवता केवे मारो नाम नहीं लियो, ब्रह्मा जी केवे, ब्रह्मा जी पूरो याद नहीं नाम हो तो पुष्कर आड़ाई के देता, चार मुख आड़ाई के देता तो मचलो जा तो बचाने के लिए, लेकिन हम नहीं जा सकू, नाम नहीं लियो। शिव जी कहवे कुछ याद नहीं हो तो भोड़ो बाबा ही कह देता तो मैं गजेंद्र ने बचाने के लिए जातो। सब बात करे कि मारो नाम नहीं लियो। ब्रह्मा जी महाराज कहवे कि मैं नहीं जाऊं। कोई देवी देवता नहीं जा रहा तो मारो गोविंद सोचो, अरे जी को नाम नहीं, वो मारो ही तो नाम है। ए जन्मा, जो जन्म नहीं लेकर के भी ए जन्मा बने रहे। गोविंद विचार करे, वो सब मारो ही नाम है। गजेंद्र आज संकट में पड़ो है, अगर नहीं बचायो तो डूब जाए। बोलो राधे राधे। बचानो जरूरी है। नारायण भगवान किया कि गरुड़ जी ने आदेश दिया, गरुड़ गजेंद्र का जीवन पर संकट आई क्यों है, जल्दी चालनो है, गजेंद्र ने बचानो है। अब जो ही नारायण भगवान गरुड़ जी ने पुकारिया कि आओ चाला गजेंद्र बचाने के लिए, इस टाइम पर गरुड़ जी का अभिमान आई क्यों। गरुड़ जी का अभिमान किया। गरुड़ जी मन में विचार करे, नारायण ने भगवान ने जी जगह जानो हुए ना, मन ही पुकारे आओ गरुड़ जी। और मैं जब भगवान के पास में जाऊं, नारायण के पास में जाऊं, तो मारे ऊपर नारायण बैठे और मैं बन उड़ार लेर जाऊं। जब भगवान को नारायण को काम चले, मारे बिना तो काम ही नहीं चले। गरुड़ जी के अभिमान आई गयो। नारायण भगवान कि कई बात है गरुड़ जी, इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी आओ, शीघ्र पहुंचनो है। बोले हाँ आ रहे हो भगवान, बाहर चलना, रुको तो सही। अब बताओ, त्रिलोकी नाथ ने उड़ानो कोई हंसी मजाक को खेल है, कोई के बस की बात है कि नहीं। भगवान सोचा कि गजेंद्र ने तो बाद में बचावा, पहली गरुड़ ने बचानो जरूरी है। अभिमान में फंस गयो, इन अभिमान रूपी ग्राह पकड़ लियो, नहीं बचायो तो ठिन गरुड़ मर जाए अभिमान के अंदर, पहले इन बचावा। भगवान कहे गरुड़ जल्दी करो, गजेंद्र ने बचाना है। बोले हाँ आ रहा हूं भगवान, थोड़ा समय लागे। भगवान सोचा कि मान तो बहुत ज्यादा अभिमान आ गया। गरुड़ जी ने पास में बुलाया, गरुड़ जी पास में आया। गरुड़ जी पास में आता ही भगवान नारायण आपकी कन्नी अंगुली, जिन आप बोला चिटली अंगुली,
कन्नी अंगुली आपकी गरुड़ जी के ऊपर रखी और बोला कि लो गरुड़ उडो चाला। गरुड़ कहवे कि भगवान क्यों मजाक करो, कहीं कन्नी अंगुली रखो आपकी, पूरा बैठो ना जो आराम से चाला, कन्नी अंगुली रखा करेगी कोई, मजाक मत करो आप, जल्दी चालो। नारायण कहवे, भगवान कहवे कि नहीं, आज तो गरुड़ आप हमारी एक कन्नी अंगुली ने हिला करके दिखा दो तो मान जाऊं मैं आपने, क्योंकि आप मन लेर उडो ना, घमंड आपके अंदर के मन आप लेर उडो, एक कन्नी अंगुली ने आप हिला करके दिखाओ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करेंगे, राजा परीक्षित, गरुड़ जी आपका दोनों पंख फड़फड़ाना शुरू करया जोरदार, लेकिन उड़ानो तो दूर की बात, कन्नी अंगुली हिली नहीं, खुद भी हिल भी नहीं सका, पसीना पसीना हो गया पूरा। भगवान के काई बात है गरुड़, मन उड़ावे रोज, ले उड़ाकर ले चाल, जल्दी चालनो है, गजेंद्र ने बचानो है। बोले हे नारायण भगवान, प्रणाम करूं आपकी माया, आपकी माया आपकी लीला अपरंपार है। नारायण भगवान के वे काई शक्ति के तू मन उड़ार ले जावे, अरे मैं खुद है ना तन महारा पंजा के अंदर दबार ले जाऊं, तू मन थोड़ी ले जाओ। गरुड़ को अभिमान दूर हो गयो, भगवान पूरा बैठा गरुड़ जी के ऊपर और गरुड़ जी के साथ में पहुंचा। हाथी एकदम घबरा गयो, हाथी ने लाग्यो कि अब नहीं बच सका, मैं मर जाऊं। ग्रह मन इतो खींच लियो कि अब तो अथा जल के अंदर ले जाए। इतना के माई ने गजेंद्र देखा कि गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर श्रीमन नारायण आ रहा है, नाम कोई कोई नहीं लिया, और जो ही नारायण भगवान ने गरुड़ जी नाता देखा, कमल को फूल आपकी सूंड में लिया, स्तुति प्रारंभ कर दी। गरुड़ जी, नारायण भगवान गरुड़ जी पर पेट आ रहा है, सामने देख करके पुष्प चढ़ा करके छोड़ करके बोले कि हे नारायण, हे अखिलेश्वर गुरु, मैं बारंबार आपने प्रणाम करूं। भगवान गजेंद्र की सूंड पकड़ करके बारे खींच लिया और साथ में ग्राह ने भी खींच लिया। ग्राह ने खींच करके आपका दिव्य सुदर्शन चक्र सो ग्राह का सिर न धड़ सो अलग कर दिया। कहने को तात्पर्य काई है, सुनी रे मैंने निर्बल के बल राम, जी को कोई नहीं वे बिको राम जी हुआ करे। सारा बल जब क्षीण हो जावे, कोई बल काम में नहीं आवे, कोई भी सामने नहीं आवे, गोविंद ने पुकार करके देखो गोविंद आए। गजेंद्र जब कन्हैया को नाम गायो तो नारायण प्रभु आकर के बचा लियो, संकट आज गजेंद्र पर आयो है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहे कि राजा परीक्षित, आपने यह बात बता रहे हो। परीक्षित जी महाराज कहे कि काई प्रसन्न है महाराज, बोलो तो सही, कोई मन में बात है तो। बोला कि एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले गज ने उबार्यो या ग्राह ने उबार्यो? उबार्यो कि नहीं? भगवान बताओ तो सही। भगवान गजराज ने बचाया या ग्राह ने बचाया? गजराज ने मुक्ति प्रदान करी या ग्रह की मुक्ति हुई? क्यों? क्योंकि भगवान के हाथ से बचनों भी मुक्ति है और भगवान के हाथ से मरणों भी मुक्ति है। गजेंद्र से पहली मुक्ति आज ग्राह ने मिल गई, क्योंकि ग्राह ने मोक्ष मिल गयो और गजराज ने प्रभु बचा लिया। बोले भक्तों भगवान की। गज और ग्राह लड़े झल भीतर, लड़ते लड़ते गज हारा, लड़ते लड़ते गज तिल भर सूंडे रही जलवा, तब प्रभु नाम उचारा, तब प्रभु नाम। गज की सोनी रघुनंदन दे करने पगधार, ले चल परेले संवरिया, ले चल परेले जा
सरकार सावरिया ले चल परे पार कन्हैया ले चल परली पार। जय जय श्री राधे। गुण सब तेरे अर्पण गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा आधार सावरिया ले चल परली पार कन्हैया ले चल परली पार। राधे। बैठी हूँ और नचासील गवावे सावरिया में तेरी रागिनी सावरिया मैं तेरी रागिनी। तू मेरा मल्हार सावरिया ले चल परे सावरिया ले चल परली पार। हो जा विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधे रानी। अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। राधे राधे। श्री राधे। जग की कुछ परवाह नहीं है जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है तेरे बिना कुछ चाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माँ मेरे प्रीतम मेरे बाजी। कर दो मेरा पार सावरिया चल परे हार सावरिया ले चल परली पार। हो जहाँ विराजे राधे रानी जहाँ विराजे राधे रानी। हो मेरी सरकार ले चल परे पार सावरिया ले चल परली पार। सावरिया ले चल परली पार। सावरिया मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। जय हो। तो परमात्मा में सबसे पहली बात की विश्वास होना भी जरूरी है। कथा को तात्पर्य कि आप भगवान ने याद तो करा लेकिन दुख में याद करा। सबसे पहली राजा परीक्षित एक बात क्यों बोले विश्वास राजा परीक्षित एक बात क्यों
बोले विश्वास न जीवन में अपनाओ, या कदई मत भूलो कि परमात्मा, या बात हमेशा याद रखो कि परमात्मा है, अपने साथ में है, यो विश्वास मन में जगाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। कल भी आपने बात बताई है कि प्रभु के चरणा में जो भी चढ़ जावे भूल करके भी अपना पेरा में नहीं आनी चाहिए, कोई भी चीज, पुष्प, प्रसाद, माला इत्यादि कोई भी। दुर्वासा जी एक बार भगवान के मोक्ष धाम में गया। भगवान आपकी जो प्रसादी माला ही बात दुर्वासा जी ने पहनाई। दुर्वासा जी भी माला ने लेकर के गया सीधा इंद्र के पास में। ध्यान दीजिए कथा में, इंद्र संत दुर्वासा जी स्वादिष्ट भोजन करायो। दुर्वासा जी बाई जो प्रसादी माला ही बा इंद्र के गला में पहना दी। हाथी ने मालान पकड़ करके तोड़ करके पेरा में धर दी और बिको परिणाम जानो कहीं हो। इंद्र ने लक्ष्मी सु भ्रष्ट होना पड़ो। इंद्र को जितो भी राज्य होने वो राजा बलि छीन लियो, एक भगवान की प्रसादी माला पेरा मारने के कारण। इंद्र ने आपका राज्य सु हाथ धोना पड़ो। राजा बलि सब कुछ छीन लियो। दैत्य लोग राक्षस आवे सम्राट बन गया। देवता ने लक्ष्य करके प्रभु समुद्र मंथन करायो। वासुकी नाग की रस्सी बनाई। मंद्राचल पर्वत ने बनाई रई। रई जानो कहीं वे बिलोवणो करे तो बंद तो मालूम है कि रई कान के वे, और बिलोवणो ही नहीं करो ना बन मालूम ही कौन। लकड़ी की बनेड़ी हुए ना जिन आप दही की मटकी में डालो। हमारा साबू तो झेन्नो क्यों है शायद। अब आपका एक कहीं बोले पतो नहीं, बिन रई बोला करे। सो नाग की रस्सी और पर्वत की रई। अब समुद्र मंथन आरंभ हुयो। जोरदार समुद्र मंथन होबा लाग्यो। और समुद्र मंथन ने अगर आप जीवन प्रबंधन की दृष्टि में देखा तो आप पावा अपन मालूम पड़ी कि सीधो सीधो अमृत। जब 14 नंबर पर अमृत निकलियो और 14 अंक को अर्थ कहीं आपने मालूम है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 और 4 अन्य। अन्य का मायने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 14 रत्न अपना शरीर में भी। अगर परमात्मा अमृत रूपी परमात्मा पाणो है तो आप पर कंट्रोल भी जरूरी है। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुयो। सबसे पहले हलाहल विष निकलियो। अमृत तो निकलना दूर की बात, जहर निकलियो हलाहल। अब बिन कुण पीवे, जहर ने कुण पीवे, कोई नहीं पीवे। जहर की टाइम तो भोले बाबू याद आओ परमात्मा बाबा ने याद करया। भोलेनाथ दौड़ करके आया, जहर ने आपकी हथेली में लिया और जो ही हलाहल विष ने जहर ने हथेली में लिया, कुछ बूंदा जमीन पर गिर गई जिसमें जहरीला जानवर सांप, बिच्छू इत्यादि पैदा हो गया। और भगवान भी जहर ने पिया। कंठ में ही जसो भगवान का कंठ नीला पड़ गया और भोलेनाथ को एक नाम पड़ गो नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव। दूसरा नंबर पर कामधेनु गाय निकली जो संत और ऋषियन दे दी। तीसरा नंबर पर उच्चेश्रवा घोड़ो निकलो जो इंद्र ने दियो गयो। चौथा नंबर पर एरावत हाथी, वो भी इंद्र ने दियो। हाथी का 4 दांत हा, बार तो 2 ही देखने मिले। और हाथी को कलर हो सफेद। एरावत हाथी को कलर सफेद। 5वां नंबर पर कौस्तुभ मणि बा भगवान विष्णु धारण करी। 6ठा नंबर पर कल्पद्रुम। यो बतावा कि पहलो धर्म ग्रंथ है दुनिया को, और कल्पद्रुम कल्प वृक्ष को भी कोई नाम बतावे है।
7वां नंबर पर रंभा अप्सरा निकली, जो कुबेर का पुत्र नल कुबर के साथ पत्नी बनी ही। अगला नंबर पर लक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान नारायण सुबह को विवाह हुई। 9वां नंबर पर वारुणी, वरुण की पत्नी को नाम वारुणी, वरुण यानी जल। 10वां नंबर पर चंद्रमा, जो आपने पता है, आप सब देख रहे हैं चंद्रमा। 11वां नंबर पर पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष यान को वृक्ष है जिन छोड़े मात्रा के ऊपर अमृत की बूंदा गिरी ही। जब सब लोग बिन कुंभ न पकड़ करके झपटा झपटी करी, 4 जगह अमृत की बूंद गिरी। एक हरिद्वार, दूसरो प्रयाग, तीसरो उज्जैन, चौथो नासिक। प्रत्येक 12 वर्ष के मायने कुंभ को आयोजन वह विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आया और अमृत देवता में बांटू। एक राक्षस देवता की लाइन में बैठ गो, अमृत पियोई कोनी के भगवान सुदर्शन चक्र सो भी को सिर धड़ सो अलग कर दिया। और नाम आपने पतो है, नवग्रह में गिनती आवे, बाकी राहु और केतु बन्या हा, ये 14 रत्न निकल्या हा। तो सीधो सीधो अमृत तो परमात्मा तो कोई ने नहीं मिले। आओ कुछ विशेष बात, फिर आगे की कथा। देखिए बैठे रहे, क्योंकि कन्हैया का जब जन्म होता है तो बारिश तो आने वाली है। क्यों महाराज जी? खुदाबंदी होगी। शेखावाटी क्षेत्र के प्रकांड विद्वान, हर विषय के ज्ञाता, सुप्रसिद्ध कथावाचक, सेवानिवृत्त प्राचार्य पंडित हजारी प्रसाद जी शास्त्री जी, मैं आग्रह करूंगा कृपया आप मंच पे पधारें और व्यासपीठ के द्वारा आपका अभिनंदन और स्वागत अजिंदर शास्त्री जी करेंगे। पंडित हजारी प्रसाद जी शास्त्री जी, एक बार जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें। परम श्रद्धेय पंडित हजारी प्रसाद जी शास्त्री जी, विजयपुरा शिक्षा विभाग में आपकी उत्कृष्ट सेवाएं रही और आप देश विदेश में अपने कथा के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से ज्ञान गंगा बहाते हैं। कहते कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। ऐसे रे हमारे शेखावाटी के अनमोल रतन है पंडित हजारी प्रसाद जी शास्त्री जी। आप दुपट्टा उठा करके, सोल उठा करके महाराज श्री दुपट्टा उठा करके और हजारी जी प्रसाद जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री हजारी प्रसाद जी शास्त्री जी का स्वागत होता हुआ घर से ख्वाब सजाए बैठे हैं, नागफनी के बीच यूं गुलाबों को महका करके बैठे हैं। आपके साए में बैठे तो दिल ने महसूस किया जैसे हम संगम के तट पर कुंभ नहाकर बैठे हैं। ऐसे संतों के जब दर्शन होते हैं, कुंभ का स्नान का जो पुण्य होता है वो मिल जाता है। आइए अगले क्रम में हमारे बीच प्रवासी मुंबई श्री ओम प्रकाश जी चोटिया समय में से समय निकाल करके कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। श्री ओम प्रकाश जी चोटिया, हाल प्रवासी मुंबई, आग्रह करूंगा मंच पे आए। श्री ओम प्रकाश जी चोटिया, आप जोरदार तालियों से सभी अभिनंदन करें, स्वागत करें। साथ में आपके पुत्र श्री मनोज जी चोटिया, सीए मनोज जी चोटिया, आप भी मुंबई चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करते हैं। पिता और पुत्र दोनों मंच पे आए और दोनों का अभिनंदन व्यासपीठ के द्वारा दुपट्टा उठा करके महाराज श्री करेंगे। जोरदार तालियों से हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। कहते कि जिंदगी को जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए आपका स्वागत और अभिनंदन। श्री ओम प्रकाश जी चोटिया, श्री मनोज जी चोटिया, हमारे भवनलाल जी रूतला के रिश्तेदार हैं आप। दोनों पिता और पुत्र का अभिनंदन होता हुआ व्यासपीठ के द्वारा। स्वागत के अगले
व्यवसायी श्री जयप्रकाश सिंह चोटिया सीकर से हमारे बीच है। आग्रह करूंगा आप भी पधारें। आपका भी व्यासपीठ से स्वागत और अभिनंदन। श्री जयप्रकाश सिंह जो कि हमारे भवनलाल जी के दामाद हैं, आपके एक सुपुत्री हैं। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा श्री जयप्रकाश सिंह चोटिया साहब के लिए। कहते कि जो धरती को अंबर से जोड़े उसका नाम जवानी है, जो शीशे से पत्थर को तोड़े उसका नाम जवानी है, कतरा कतरा सागर तक तो जाती है हर बूंद मगर जो बहते दरिया को मोड़े उसका नाम जवानी है। श्री जयप्रकाश सिंह का दुपट्टा उठा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रद्धेय राजेंद्र शास्त्री जी, भगवान कृष्ण का जन्म होगा और ये बारिश की बूंदें इस उत्सव को महोत्सव बना रही है। इस माहौल को जो चारों तरफ गर्मी थी उसको ठंड में बदल रही है। श्री सीताराम जी माटोलिया, आग्रह करूंगा मंच पे आए। पौदार ग्रुप में आप काम करते हैं। श्री सीताराम जी माटोलिया, पौदार ग्रुप के पदाधिकारी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। कृपया मंच पे पधारें। स्वागत के में थोड़ा कम समय लेंगे, इसलिए मैं निवेदन करूंगा जिनके नाम पुकारे जा रहे हैं तो बिना किसी विलंब के मंच पे आए। श्री रामचंद्र जी नेहवाल, ढाणी मानासी। श्रीमान रामचंद्र जी नेहवाल, सीताराम जी माटोलिया साहब का स्वागत और अभिनंदन। कृपया शांति बनाए रखें। श्री रामचंद्र जी नेहवाल, ढाणी मानासी। साथ में श्री बनवारी लाल जी नेहवाल, ढाणी मानासी। आग्रह करूंगा मंच पे आए और व्यासपीठ के द्वारा आपका स्वागत और अभिनंदन। कहते कि जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी देह से उजाला होगा। आइए दुपट्टा उठा करके महाराज श्री स्वागत करें अतिथियों का। और साथ ही साथ श्री बनवारी जी नेहवाल, ढाणी मानासी हमारे बीच पधार चुके हैं। श्री राम स्वरूप जी नेहवाल, ढाणी मानासी, आग्रह करूंगा आप भी पधारें। श्रीमान राम स्वरूप जी नेहवाल। श्री कृष्ण गोपाल जी चोटिया पलथाना, राजकीय शिक्षक श्री कृष्ण गोपाल जी चोटिया पलथाना, आपसे आग्रह आप भी कृपया मंच में पधारें। आपका भी रूतला परिवार के द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ के द्वारा परम श्रद्धेय पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री जी तीर्थराज पुष्कर से हमारे बीच हैं। स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री रामस्वरूप जी नेहवाल पधारें। श्री कृष्ण गोपाल जी चोटिया पलथाना, आप भी कृपया पधारें। श्री मदन जी बढ़ाडरा रोरू, राजकीय शिक्षक श्री मदन लाल जी बढ़ाडरा रोरू, आप भी कृपया मंच में पधारें। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। सभी मेहमानों का व्यासपीठ के द्वारा स्वागत हो रहा है, उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। आइए हम सब जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्रीमान कृष्ण गोपाल जी चोटिया पलथाना, श्री मदन जी बढ़ाडरा रोरू, श्री राजेंद्र जी रिनवा उदयपुर वाटी, श्री राजेंद्र जी रिनवा उदयपुर वाटी, आप भी कृपया मंच पे पधारें। उसके उपरांत बहुत ही सुंदर कथा और बहुत भव्य झांकियां आज के कार्यक्रम में होगी, इसलिए आप कृपया आज की इस भगवत कथा का आनंद लें। श्री राजेंद्र जी रिणवा उदयपुर वाटी, श्री पुरुषोत्तम जी चोटिया बिलोदी, श्रीमान पुरुषोत्तम जी चोटिया बिलोदी, श्री संजीव जी पीपलवा वाहिदपुरा, श्रीमान संजीव जी पीपलवा वाहिदपुरा, आप भी कृपया मंच में पधारें। मेहमानों का स्वागत और अभिनंदन होता हुआ कहते कि सामर में घाव खाता जो मान उसी का होता है, चुपी सी वेदना में प्रेम मधुर वरदान होता है, सर्जन में झेलता जो चोट हथौड़े की तब जाकर पत्थर मंदिर में भगवान होता है। आइए अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत होता हुआ श्री राजेंद्र जी रेणुआ उदयपुरवाटी, श्री पुरुषोत्तम जी चोटिया बिलोदी, श्री संजीव जी पीपलवा वाहिदपुरा, श्रीमान बिरजू जी ढाणी मानासी, श्रीमान बिरजू जी शर्मा ढाणी मानासी,
श्रीमान संजीव जी पीपलवा वाहिदपुरा, श्रीमान श्री राम जी पीपलवा पचलंगी, श्री राम जी पीपलवा पचलंगी और सुनील जी चोटिया पोसाणी। सभी मेहमानों से निवेदन रहेगा आप सभी लोग पधारें और व्यासपीठ से आपको महाराज श्री आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। हमारे मंच में विराजमान परम श्रद्धेय पंडित हजारी प्रसाद जी शास्त्री जी, हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसे दिव्य महापुरुषों का हमें सानिध्य मिल रहा है और इस अमृतमयी वाणी में हमें कथामृत का रसवान करवा रहे हैं श्रद्धेय पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री जी। आइए सभी मेहमानों का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। एक बार मैं महाराज श्री के लिए कहना चाहूंगा, जो रहते हैं दिल में वो जुदा नहीं होते, कुछ भाव लफ्जों में बयां नहीं होते, एक हसरत है आपको मनाने की। और पंडित जी आप इतने अच्छे हैं, कभी खपा नहीं होते, आप किसी से कभी नाराज नहीं होते। आपकी टीम में लगभग 15 और 20 सदस्य काम करते हैं, आपके साथ रहते हैं। मद भागवत कथा अनुष्ठान आदि में आप जाते हैं, लेकिन आपके जितने भी सदस्य हैं सभी आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं। मैं तो आपके लिए कहना चाहूंगा कि फूलों से हसीन मुस्कान हो आपकी, चांद तारों से ऊंची शान हो आपकी, है हमारी यही दुआ आसमान से ऊंची उड़ान हो आपकी। एक बार दोनों हाथ हवा में लहरा करके जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। और देखिए हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आपने देखा होगा कैसे कबूतर होता है, कैसे खरगोश होता है, कैसे गाय होती है, कैसे घड़ी होती है, हृदय खाली होता है। तो यहाँ हमारे राजेंद्र जी बताते हैं कह का मतलब है कर्म करो। कह का मतलब क्या है? कर्म करो। कह का मतलब है फिर खाओ, पहले कर्म करो फिर खाओ। और कैसे हैं गाय पालो, और कैसे हैं घर बनाओ। जैसे कि आज घर गृह प्रवेश हुआ है, कैसे घर बनाओ। और कैसे एक बात और है, घड़ी समय पे चलो, समय पे चलो। और हृदय खाली होता है, और खाली समय में राम राम करो। क्या करो? राम राम करो। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आइए व्यासपीठ से जुड़ते हैं परम श्रद्धेय राजेंद्र प्रसाद जी शास्त्री जी। राधे राधे। टाइम मिलता ही घर तो टाइम मिले नहीं, वो सारो टाइम अटे ही मिले धन बात चालू हो जाए। एक बार सब बोलो राधे राधे। पुनः कथा में ध्यान दो। कथा के पश्चात बेटर बात करें सब बाद में, जो भी रियडी है एक बार कथा में आप ध्यान दो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे हैं, राजा परीक्षित कहे कि एक दिन की बात शुक्राचार्य जी कहे हैं राजा बलिसु कि बलि स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दो, मारो आशीर्वाद आपके साथ में है। गुरु हाबा का ये वास्ते कैसे से मारो आशीर्वाद साथ में है, स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दो और आशीर्वाद में आपने विजय श्री जरूर मिली। बलि महाराज सेना लेकर के स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई कर दी। स्वर्ग ही नहीं, त्रिलोकी ने राजा बलि आपके कब्जा में ले ली, त्रिलोकी का सम्राट बन गया। बलि महाराज त्रिलोकी का सम्राट बना, फिर मन स्थिति बदल गई। देवता मारा मारा फिर वाला गया दौड़े न कान। पुत्र के जीवन में जब संकट आवे ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ कष्ट किने हुए मालूम है? माँ ने। माँ की ममता अलग है। माँ ने जितनी पुत्र की तकलीफ हुए बा कोई नहीं। माँ से बढ़कर ज्यादा कष्ट कोई ने भी नहीं हुए। माँ पुत्र के प्रति स्नेह रखे हैं। देवराज इंद्र और देवता की माँ, माता को नाम अदिति। अदिति आज महल में उदास बेटी है, जो रोज पूजा पाठ करे, मंदिर जावे। कोई दिन उदास हो जावे तो भी को मन नहीं लागे, उदास के मारे मारे फिरे। भगवान कश्यप माता अदिति ने पूछा कि आपका जो पूजा पाठ है रोज नित्य सही तो चल रहा है, आप उदास क्यों हो? कोई बात है तो बताओ। नहीं, बोले आनंद की बात है, कोई कमी को नहीं।
हमारे उदासी को एक ही मूल कारण है कि हमारे पुत्र देवताओं का स्वर्ग में राजा बलि सु छुड़ार लिया हुआ। देवताओं का स्वर्ग नहीं कहीं, त्रिलोका ने राजा बलि आपका कब्जा में कर लियो, हमारे दुख को कारण है। हे भगवान, मैं कोई को अनहित करनो नहीं चाहूं, कोई ने मारनो नहीं चाहूं, लेकिन हमारा घर में कोई पुत्र जन्म ले आवे जो मारो पुत्र इंद्र को स्वर्ग आदि जो सुख है बिन वापस दिला देवे। कोई बुद्धिमान है पुत्र हमारे घर में जन्म ले आवे। कितना संकट की बात है कि आज हमारा पुत्र इंद्र आदि जितना भी है मारा फिर रहा है। भगवान कश्यप आपकी पत्नी ने समझावे है। भगवान कश्यप बोला कि देवी सुनो एक बात। बोले मैं 12 दिन को एक व्रत आपने बताऊं। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में, फागण उतरता शुक्ल पक्ष में ओ व्रत करो जावे है, और ई व्रत को नाम है पयो व्रत। प्रतिपदाओं लेकर यानी अमावस के दूसरे दिन एकम सु लेकर के त्रयोदशी तक ओ व्रत करो जावे है। प्रातः काल जल्दी उठनू, भगवान के चरणाम प्रणाम करनू, यज्ञ से भगवान की स्तुति करनी। स्तुति आप नियमित रूप करो तो मन लागे कि आपके घर में भगवान पुत्र बन करके जरूर आए। देखो निष्ठा के मायने ताकत व्याग्रह, विश्वास में प्रभु को वास हुआ है। माता अदिति बड़ी निष्ठा व्रत करवा लगी। भगवान प्रकट हुर किया कि मां आपके पुत्र इंद्र के संकट ने मैं समझूं, कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बन करके जरूर आऊं, आपके पुत्र बन करके जरूर आऊं। राजा बलि के पास में जाऊं, 3 पैर के मायने सब कुछ मैं वापस आपने लौटा करके ला दूं। एक और बड़ी विचित्र बात, अच्छी बात, ये जो भादवा को महीना है ना, ये बड़ा सुंदर है। राधा रानी को अवतार पता है कौन सा महीना में हुयो? कौन सा महीना में हुयो? कथा सुनियो, कथा में ध्यान है तो आपने मालूम है, भादवा का महीना में। और कन्हैया को अवतार कौन सा महीना में हुयो? भादवा में। अब बार थोड़ी देर पहले कह रहा कि पसीना आ रहा, गर्मी बहुत है। अब ठंड हुई ना, कि परमात्मा है, कृपा कर बढ़ो। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे सरक जाओ, थोड़ा थोड़ा व्यवस्था बना लो आपने खुद की। श्री राम।